नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। अमेरिका ने भारत पर पहले आरोप लगाया था कि भारत खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रच रहा था। अब अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की है कि एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने पन्नू को अमेरिका में मारने के लिए $1,00,000 यानी 83 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस खबर में मजे की बात यह है कि निखिल गुप्ता ने जिस शख्स को कत्ल की सुपारी दी वो अमेरिकी एजेंसी का अंडर कवर एजेंट निकला। अमेरिका से ये जो कहानी सामने आई है इसने हॉलीवुड की भी कई मूवीज को फेल कर दिया है। अमेरिका के मुताबिक पन्नू की हत्या पीएम मोदी की जून में हुई अमेरिकी यात्रा के बाद होनी थी। 18 जून को कनाडा में निज्जर का कत्ल हुआ था और 23 जून को पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा शुरू होनी थी। बस इसी के बाद पन्नू को निपटाया जाना था। यहाँ पर सवाल यह है कि मोदी की यात्रा के दौरान खालिस्तानियों ने अमेरिका में इस यात्रा का विरोध किया था। पीएम मोदी की यात्रा के तुरंत बाद अगर पन्नू का कत्ल किया जाता तो साफ तौर पर उंगली भारत पर ही उठती। ऐसे में क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चला रहे लोग इतना रिस्क ले सकते थे? एक तरफ तो हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हो चुका था और खालिस्तानियों ने तुरंत इसका इल्जाम भारत पर मढ़ दिया था। तो क्या ये पन्नू के कत्ल का सही वक्त होता? अमेरिका के मुताबिक पीएम मोदी की यात्रा के तुरंत बाद ही निखिल गुप्ता ने अंडरकवर एजेंट को पन्नू का कत्ल करने के निर्देश दिए थे। अमेरिका के मुताबिक पूछताछ में निखिल गुप्ता ने खुद को नारकोटिक्स और हथियारों का इंटरनेशनल तस्कर बताया। निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और अभी वहां की जेल में वो बंद है और 20 साल की सजा काट रहा है। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक निखिल गुप्ता भारत में किसी एजेंट के संपर्क में था और वो उससे निर्देश ले रहा था। एक बात यह भी सामने आई है कि निखिल गुप्ता भारतीय एजेंसियों का मोहरा इस वजह से बना था क्योंकि उसका कोई केस गुजरात में चल रहा था जिसे खत्म करने का भरोसा दिया गया था। बस इसी भरोसे के चलते निखिल गुप्ता भारतीय एजेंसियों का मोहरा बन गया। अब कहानी में कुछ पेच नजर आता है। एक तरफ तो निखिल गुप्ता को अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल तस्कर बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये इंटरनेशनल तस्कर इतनी भी जांच नहीं कर सका कि जिसे वो सुपारी दे रहा है वो अमेरिकी एजेंसी का अंडरकवर एजेंट है। चलिए एक बार मान भी लिया जाए कि भारत ने इस तरह की साजिश रची। अब अगर रची भी, इसमें बुरा क्या है? भारत कई बार अमेरिका को कह चुका है कि अमेरिकी जमीन पर सिख चरमपंथियों की पकड़ बढ़ती जा रही है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। अमेरिका को चाहिए ऐसे गिरोह और इंडिविजुअल्स पर लगाम लगाए जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। बावजूद इसके अमेरिका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर भारतीय दूतावासों पर खालिस्तानियों को हमले की इजाजत देता है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू अमेरिका और कनाडा में खड़ा होकर भारतीय राजनयिकों के कत्ल का ऐलान करता है और लोगों को उनके कत्ल के लिए उकसाता है। ये सब होने के बाद भी आज तक अमेरिका और कनाडा ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कनाडा में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और कनाडा के गुरुद्वारों के बाहर भारतीय सिखों के साथ खालिस्तानी हिंसा करते हैं और अमेरिकी और कैनेडियन पुलिस तमाशबीन बनी रहती है। ऐसे में भारत के पास भी क्या रास्ता रह जाता है? अमेरिका भी अमेरिकी हित और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के चलते दूसरे देशों में इस तरह के कत्ल कराता आया है, अब भी करा रहा है। ऐसे में अगर भारत ने भी कुछ ऐसा किया तो अपने हितों को ध्यान में रखकर ही किया और किसी संप्रभु देश को इस तरह के ऑपरेशन करने का पूरा अधिकार है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या इससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर कुछ फर्क पड़ेगा? तो इसका जवाब ज्यादातर विदेश मामलों के जानकार न में देते हैं। कई वजह हैं इसकी। पहली वजह यह है कि इस बात का खुलासा अमेरिका ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के तुरंत बाद कर दिया था। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच कई बायलैटरल मीटिंग्स हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 सम्मेलन में भाग लेने आए, I2U2 की मीटिंग हुई और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की भारत में उनके काउंटर पार्ट से मीटिंग भी हुई। अगर अमेरिका इस बात को लेकर जरा भी नाराज होता तो बायलैटरल मीटिंग्स का होना बेहद मुश्किल था। अब दूसरी बात ये कि अमेरिका भी जानता है कि चीन को काबू में रखने के लिए उसे भारत की बहुत जरूरत है। और तीसरी वजह यह है कि जिस तरह से दुनिया में ब्लॉक्स बन रहे हैं, भारत को हर किसी ब्लॉक को जरूरत है। जी हाँ, भारत हर ब्लॉक की मजबूरी है, हर ब्लॉक को भारत चाहिए अपने साथ। भारत दुनिया की एक उभरती शक्ति है और हर ब्लॉक उसे अपने साथ रखना चाहेगा, चाहे वो रूस चीन का ब्लॉक हो या फिर अमेरिका और यूरोपीय देशों का। तो कुल मिलाकर भारत पर पन्नू की हत्या के अमेरिकी इल्जाम ने अचानक दुनिया की नजर भारत की ओर कर दी है। अब दुनिया भी जानने लगी है कि भारत विश्व की वो उभरती शक्ति है जो राष्ट्रहित में दुनिया के ताकतवर से ताकतवर देश में ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।